स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि वहाँ पे रिटर्न भी वैसा देखने को मिलता है। पिछले कुछ 1 साल और 6 महीने के आंकड़ा देखोगे तो कई ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड हैं जिनका रिटर्न बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से अच्छा देखने को मिला है। लेकिन उसके पहले का अगर आंकड़ा देखोगे जैसे कि 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, तो आंकड़े कमज़ोर देखने को मिल रहे हैं। इन्वेस्टर को आज मैं जो एडवाइस करने वाला हूं कि कुछ ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जो पिछले 6 महीने और 1 साल में आपको अच्छा खासा मूवमेंट दे रहे हैं, इट मीन्स कि पैसा अच्छा खासा बना के दे रहे हैं, और अगर गिरावट भी है तो यहाँ पे बेंचमार्क में कम नुकसान देखने को मिल रहा है। म्यूचुअल फंड में बेंचमार्क से कम नुकसान देखने को मिल रहा है और कैटेगरी एवरेज से कम गिरे हुए हैं पिछले 6 महीने और 1 साल के अंदर अगर आप आंकड़ा देखोगे तो। लेकिन ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के लालच में आपको फंसना नहीं चाहिए। अब पिछले 6 महीने 1 साल में अगर अच्छा खासा पैसा बन रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी वो अच्छा खासा पैसा बना के देंगे। हमें ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का पूरा हिस्ट्री देखना चाहिए कि 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल और 10 साल के ड्यूरेशन में यहाँ पे क्या ऐसे म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क के परफॉर्मेंस को पछाड़ रहे हैं, नहीं पछाड़ रहे। देखो, हो सकता है कि 1-2 साल का आंकड़ा कमज़ोर देखने को मिले, लेकिन आपको मोस्टली देखने को मिलेगा कि वो कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क के परफॉर्मेंस को पछाड़ रहे हैं, तो वैसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड आपके पोर्टफोलियो के लिए बेहतर होगा। अब पिछले 6 महीने और 1 साल में जहाँ पे अच्छा रिटर्न देखने को मिल रहा है, इन्वेस्टर ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के लालच में ना फंसें। कौन कौन से स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड हैं, आपके सामने मैं 4 ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड रखूँगा जो इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ आंकड़े आने वाले समय में कमज़ोर हो सकते हैं जैसा हिस्टोरिकल डेटा देखने को मिल रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए, स्मॉल कैप कैटेगरी से सबसे फर्स्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में आपके सामने रखूँगा आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड। देखो, अगर पिछले 1 महीने के आंकड़ा देखोगे तो 1.46% है, कैटेगरी एवरेज से कम पैसा बना है। पिछले 3 मंथ में भी कम पैसा बनता हुआ देखने को मिला, लेकिन पिछले 6 महीने का आंकड़ा देखोगे तो कैटेगरी एवरेज के ऊपर का आंकड़ा यहाँ पे शो कर रहा है। इट मीन्स कि पिछले 6 महीने में इस म्यूचुअल फंड ने डेटा अच्छा खासा शो किया है, लेकिन आंकड़े उसके पहले काफ़ी कमज़ोर हैं। जैसे कि अगर 1 साल की बात करूं तो नेगेटिव 6% का है, जबकि कैटेगरी एवरेज में 4% का नेगेटिव रिटर्न है। 2 साल का आंकड़ा देखूं तो 14 से 15% का रिटर्न है, कैटेगरी एवरेज में 18 से 19% का रिटर्न है। 3 साल में भी यहाँ पे कैटेगरी एवरेज से कम पैसा बना है। 4 साल में भी यहाँ पे अगर देखोगे तो कैटेगरी एवरेज से काफ़ी कम पैसा बना है। 5 साल, 7 साल और 10 साल में भी यहाँ पे कैटेगरी एवरेज से कम पैसा बना है। देखो, अगर कोई म्यूचुअल फंड कैटेगरी एवरेज से कम पैसा बना के दे रहा है हमेशा, इट मीन्स कि वहाँ पे आंकड़े कमज़ोर हैं। अच्छा, कैटेगरी एवरेज से 1% आपको कम पैसा बन रहा है तो ठीक है, लेकिन डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। कैटेगरी एवरेज से 4% कम है, 5% कम है, ये आंकड़े काफ़ी कमज़ोर हैं। पिछले 6 महीने में इस म्यूचुअल फंड ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, लेकिन पहले का आंकड़ा कमज़ोर है, तो इन्वेस्टर को ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में नहीं फंसना चाहिए। दूसरा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड मैं आपके सामने रख रहा हूँ। यहाँ पे मैं यूनियन स्मॉल कैप फंड रखूँगा। यूनियन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा देखोगे, पिछले 1 मंथ में इस म्यूचुअल फंड ने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। 2.31% का रिटर्न है, कैटेगरी एवरेज में 2.1% का रिटर्न है। 3 मंथ का आंकड़ा देखें तो 5 से 6% का रिटर्न है, कैटेगरी एवरेज में सिर्फ 1 से 2% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। अगर मैं 6 मंथ का आंकड़ा देखूं तो 24 से 25% का रिटर्न है, कैटेगरी एवरेज में 21% का रिटर्न है। 1 साल में नेगेटिव 2% है, जबकि कैटेगरी एवरेज में 4% का नेगेटिव है। लेकिन अब यहाँ तक आंकड़े तो आपको अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं, इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि पैसा अच्छा खासा बना। 1 साल, 6 महीने, 3 महीने का अगर मैं आंकड़ा देखूँ, लेकिन इसके पहले का आंकड़ा देख लो। जैसे 2 साल में इस म्यूचुअल फंड ने 15 से 16% का रिटर्न दिया है, 3 साल में 18 से 19% का रिटर्न दिया है। अगर 4 साल का देखोगे तो 16 से 17, 5 साल में 25% के ऊपर, 7 साल में 19% के ऊपर और 10 साल में 16 से 17% है। और 1 साल को मैं अगर स्किप करूं तो 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल और 10 साल, ये जितने ड्यूरेशन में आपके सामने रख रहा हूँ, इस ड्यूरेशन में ये कभी भी अपने कैटेगरी एवरेज के रिटर्न को बीट नहीं किया है। अब कैटेगरी एवरेज का रिटर्न क्या है ये भी मैं इन्वेस्टर को समझा देता हूँ, क्योंकि बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं शायद कैटेगरी एवरेज के रिटर्न से वाकिफ़ नहीं होंगे।
देखो कैटेगरी एवरेज का रिटर्न का आंकड़ा हम ऐसे निकालते हैं, जैसे जितने भी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, मान लो कि 10 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है और 10 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का टोटल रिटर्न को ऐड करके और 10 से डिवाइड कर देंगे तो वो एक कैटेगरी एवरेज का रिटर्न हो जाएगा। इट मीन्स कि सारे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का ऑन द एवरेज रिटर्न कितना है वो कैटेगरी एवरेज का रिटर्न है। तो अगर उस रिटर्न को आपका म्यूचुअल फंड पछाड़ रहा है, इट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि इस फंड का परफॉर्मेंस अच्छा है। चलिए, यूनियन स्मॉल कैप हो गया, आदित्य बिरला जो सन लाइफ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है वैसे म्यूचुअल फंड का भी आपने आंकड़ा देख लिया। अब आपके सामने तीसरा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड रखना चाहता हूँ। आप देख सकते हो सुंदरम स्मॉल कैप फंड है। पिछले एक महीने का आंकड़ा देखें तो कैटेगरी एवरेज को पीछे छोड़ रहा है, 3% के ऊपर का रिटर्न है। 3 मंथ का आंकड़ा देखें तो 2% के ऊपर का रिटर्न है, यहाँ भी कैटेगरी एवरेज को पीछे छोड़ रहा है। 6 मंथ में भी यहाँ पे कैटेगरी एवरेज को पछाड़ा है। 1 साल में भी कैटेगरी एवरेज से अच्छा रिटर्न है, लेकिन अब आंकड़े यहाँ पे कमज़ोर होते हुए देखने को मिल रहे हैं। जैसे 2 साल का आंकड़ा देखोगे तो कमज़ोर है कैटेगरी एवरेज से, 4 साल का आंकड़ा देखोगे तो कैटेगरी एवरेज से कमज़ोर है। यहाँ पे 5 साल, 7 साल और ठीक 10 साल का आंकड़ा देखोगे तो कैटेगरी एवरेज से कमज़ोर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 1 साल और 3 साल में कैटेगरी एवरेज से अच्छा डेटा देखने को मिला है, नहीं तो आंकड़े कमज़ोर हैं। तो अब शॉर्ट ड्यूरेशन का आंकड़ा देख के आपको अट्रैक्ट नहीं होना है कि हाँ ये स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड अब तो चल रहा है, यहाँ पे हमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आप देखोगे जैसे कि 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, 2 साल का आंकड़ा, तो इसमें अधिकतर जो टाइम देखने को मिला है वो कैटेगरी एवरेज से कम पैसा बना है, जो कि हमें समझना चाहिए कि ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से दूरी बना के रखें। अट्रैक्ट होके छोटे ड्यूरेशन के डेटा को देख के आपको फंसना नहीं है। चलिए अगले स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात करता हूँ। जी हाँ, स्मॉल कैप कैटेगरी से डीएसपी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है। पिछले 1 महीने में अगर मैं इस म्यूचुअल फंड का आंकड़ा देखूं तो करीबन आप देख सकते हो 2% के ऊपर का रिटर्न है। यहाँ भी अगर आप देखोगे तो कैटेगरी एवरेज के आसपास का रिटर्न है। 3 मंथ का अगर रिटर्न देखें तो कैटेगरी एवरेज से कम है। 6 मंथ का आंकड़ा देखें तो कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा है। 1 साल का अगर मैं रिटर्न देखूँ तो कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा रिटर्न बना है। देखो नुकसान हुआ 1 साल में, लेकिन कैटेगरी एवरेज में 4% का नुकसान है, यहाँ पे 2 से 3% का नुकसान है। 2 साल का रिटर्न देखें, 3 साल का रिटर्न देख लें, या फिर मैं 5 साल का रिटर्न देखूँ, 7 साल का अगर मैं रिटर्न देखूँ, और ठीक अगर मैं 10 साल का रिटर्न देखूँ तो डीएसपी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड भी कैटेगरी एवरेज से पिछड़ता हुआ नजर आया है। हालांकि कुछ जगह पे अगर हम देखें तो डीएसपी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का रिटर्न कैटेगरी एवरेज से कुछ % यहाँ पे कम देखने को मिला है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कमज़ोर देखने को मिल रहा है। इन्वेस्टर को देखो, मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अब छोटे छोटे ड्यूरेशन में कई ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा पैसा बना के दे रहे हैं, लेकिन अगर आप आंकड़े देखोगे 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, तो बेंचमार्क से भी कम पैसा बन रहा है और कैटेगरी एवरेज से भी कम पैसा बन रहा है। तो ऐसे म्यूचुअल फंड से आपको दूरी बना के रखना है। ऐसे म्यूचुअल फंड से आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टेंस मेंटेन करना है। वैसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को आपको सिलेक्ट करना है जहाँ पे हाई कंसिस्टेंसी हो। देखो कोई भी ऐसा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड नहीं है जो आपको हमेशा कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क के परफॉर्मेंस को पीछे छोड़े। हाँ, ऐसा हम कह सकते हैं कि 10 साल के ड्यूरेशन में 2 से 3 बार पिछड़ता हुआ नजर आए, लेकिन कम से कम 7 से 8 बार तो कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क को पछाड़े। लेकिन अगर जो मैंने आपके सामने ये लिस्ट रखा है, जैसे कि आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप, यूनियन स्मॉल कैप, डीएसपी स्मॉल कैप, सुंदरम स्मॉल कैप, ऐसे फंड्स में मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे तो कैटेगरी एवरेज से कम पैसा बना है, बेंचमार्क से कम पैसा बना है। तो ऐसे म्यूचुअल फंड से आपको थोड़ा सा जी हाँ डिस्टेंस बना के रखना। अब आपका क्या यहाँ पे राय है ऐसे वीडियो को लेके, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आएँ और लाइक ज़रूर करें अगर आपको वीडियो पसंद आए। और आने वाले समय में और सारे वीडियो मैं आपके सामने रखूँगा, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना चाहिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।